नमस्कार, दिस इज डॉक्टर अनामिका। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द जॉब ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर यू टेक एनेस्थीसियोलॉजी एज अ करियर ब्रांच एंड बाहर जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपको क्या करना होता है। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ लास्ट 10 डेज में इतने सारे क्वेरीज आए हैं रिलेटेड टू एनेस्थीसिया ब्रांच। देन आई थॉट के बिफोर यू लॉक योर option for anesthesia in NEET PG counseling, you should be little aware about it. तो जो frequently asked questions हैं वो मैं discuss करती हूँ. According, this is my perspective, okay, and so everybody in life has different perspective. कोई इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, कोई हर चीज़ को मेजर करके चलता है. लेकिन जब हम एनेस्थीसिया ब्रांच लेते हैं मोस्टली वी हेयर नेगेटिव थिंग्स. जो पीपल आसपास आपके होते हैं, जो लोग होते हैं आपके आसपास, उनको इस ब्रांच के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है एंड दे अज्यूम थिंग्स और वट एवर दे हैव हर्ड दे जस्ट पास ऑन टू यू विदाउट थिंकिंग. तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए इस बारे में. तो मे बी आई डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट द ब्रांच, सो यू विल गेट दैट पर्सपेक्टिव. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, इज इट अ डिपेंडिंग ब्रांच? आपको किसी और ब्रांच पे डिपेंड होना पड़ता है क्या एनेस्थीसिया अगर आप ले लेते हो तो इसका आंसर मैं दूंगी कि इट्स लाइक व्हेन यू आर पुटिंग एनी पेशेंट व्हेन अंडर एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी. अगर आपको लगता है कि एनेस्थीसिया सर्जरी पे डिपेंडेंट है तो आई डोंट थिंक सो. मे बी फ्रीलांसिंग वाले जो लोग होते हैं वो इस टर्म्स में डिपेंडेबल बोलते हैं कि आप यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल्स फॉर गिविंग एनेस्थीसिया अकॉर्डिंग टू सर्जन्स सर्जरी टाइम. मे बी दिस इज वॉट दे वॉट दे मीन. बट डिपेंडिंग ब्रांच एज सच आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कोई सर्जरी एनेस्थीसिया के बिना हो ही नहीं सकती है. अगर नहीं हो रही है तो फिर डिपेंडिंग कैसे हो? इस तरह सर्जरी भी डिपेंडिंग हो गई एनेस्थीसिया के ऊपर. सो आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन इज इवन राइट. नेक्स्ट थिंग इज इट अ वेरी स्ट्रेसफुल ब्रांच? सो स्ट्रेसफुल, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनस पर्सनैलिटी, वो कितना स्ट्रेस लेते हैं किसी चीज़ का. बट आई थिंक अगर आप कोई भी चीज़ पूरा हार्ड वर्क देते हो और सिंसेयर रहते हो किसी भी काम के लिए, तो जो स्ट्रेस, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्राइविंग ए कार, जितना आप कंसंट्रेशन सड़क पे रखते हो कि ध्यान से चलानी है कार, बहुत स्पीड में नहीं करना है, कब आपको गियर चेंज करना है, इट्स द सेम थिंग. मतलब आप एनेस्थीसिया में जब एनेस्थीसिया दे रहे हो, इफ़ यू लर्न एनेस्थीसिया वेल, देन यू आर totally, your mind should be totally concentrated on keeping your patient safe and managing everything well. That is, if you consider that as stress, then maybe it is stressful, but I don't think it's stressful because you are just doing your work sincerely. And once you are done with the once you've extubated the patient, brought the patient again and he's awake, and then your job is done, then post operatively of course you should manage the patient and look for any complications या कुछ नहीं है, वो सब ध्यान रखना होता है. But it is not like it's a very stressful branch. Like you're doing surgery, then you have to concentrate while doing surgery, and similarly while giving anesthesia you have to concentrate. So I don't think it's a very stressful branch because उसके बाद भी बल्कि सर्जरी में अटेंडेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना होता है, पोस्ट ऑप में बहुत ज़्यादा ध्यान रहना होता है, आपका ज़्यादा डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है. एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद अटेंडेंट्स नहीं होता है इतना ज़्यादा. वंस यू हैव टेकन द पोस्ट ऑप राउंड्स एंड एवरीथिंग इज वेल, then you're done with it. You don't have to deal with every little complication कि अभी फोलीज कैथेटर कब निकालना है, अभी ये कब निकालना है, अभी वो कब निकालना है, और ड्रेन्स कब निकालने हैं. So all those things you don't have to worry about. So in that term it is very less stressful according to me. Next thing is job satisfaction. So again, this is a personality thing. इंडिविजुअल जो होता है वो ही डिसाइड करेगा कि उसको वो जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं. ऐसे ही लोग लाइफ में सेटिस्फाइड है या नहीं, वो जैसे डिटरमाइन करते हैं ऐसे ही जॉब की सेटिस्फैक्शन डिटरमाइन होती है. अगर आपने पसंद करके जॉब ली, कोई ब्रांच ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्जरी का आपको पैशन था तो आपको सर्जरी ही लेनी चाहिए. एंड अगर आपको मेडिसिनल ब्रांच का पैशन है तो आपको मेडिसिन से रिलेटेड ब्रांच लेनी चाहिए, आपको सर्जिकल ब्रांच नहीं लेनी चाहिए. सो दैट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डिसाइड. बट वंस यू हैव टेकन द ब्रांच, देन यू जस्ट ट्रस्ट द ब्रांच एंड वर्क हार्ड इन इट. एंड उसके बाद
जॉब सेटिस्फैक्शन तो आप कितने अच्छे से, कितना उसको 100% अपना इनपुट देंगे, कितना ज़्यादा उसमें डालेंगे अपने एफर्ट्स, उसी पे डिटरमाइन करता है कि आप खुश हैं या नहीं. अल्टीमेटली पेशेंट इज सेफ, हैप्पी, पेन फ्री, then that is what gives me satisfaction. Also, I'm also practicing pain, so I really feel good when I can give pain relief to the patient. So that totally depends on you. Again, next question is, do we have to be always behind the curtain? And then maybe this we put a curtain, it's a screen so that the blood doesn't fall on us and everything stays sterile. So behind the curtain means you don't have to talk to attendants, you have for every little thing. You are not in direct contact with the attendants जो patient के साथ आते हैं. So maybe in that terms you are behind the curtain, but it has a plus point and a माइनस पॉइंट. माइनस पॉइंट ये है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन पसंद है, लोगों से बात करना वगैरह, और तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ये सब बातें झंझट नहीं लेना है, आप नहीं डील करना चाहते इन सब चीज़ों से, देन इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, बिकॉज नो बडी विल ट्रबल यू पोस्ट सर्जरी और प्री सर्जरीज. Then next is it a demanding branch, or there is a saturation in the branch? So the thing is, it is yes, it is a very demanding branch because every surgery requires anesthesia, and for every surgery, even जैसे बच्चे हैं जिनको MRI CT के लिए जो लेट नहीं सकते हैं, या किसी भी एरिया में अगर आप जो कहीं की भी कोई भी बॉडी पार्ट की सर्जरी है, इवन इन रेडियोथेरेपी यू रिक्वायर कि आपको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो इट इज़ इन वेरी हाई डिमांड. इट रियली, कितने आप कॉलेजेस देखेंगे दिल्ली के अंदर जो SRship की पोस्ट खाली जाती हैं एनेस्थीसिया की, कितनी बार, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हैं. तो आई डोंट थिंक नियर फ्यूचर में कभी भी या दूर तक भी कभी सैचुरेशन आने वाला है इस ब्रांच में. ऑल्सो देन यू हैव सो मेनी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. यू कैन ऑप्ट फॉर कार्डिक एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, पेन मेडिसिन, कितने सारे ऑप्शंस हैं. देन यू कैन चूज दैट. ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉब इन्वॉल्व्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग. सब पूछते हैं कि प्लेटू आ जाता है या नहीं आ जाता है. तो plateau, again, it's like any other branch. You really have to work hard and put lot of efforts if you want to earn really good money. Decent money I'm sure सबको मिल ही जाता है एनेस्थीसिया में. बट आपको अगर चाहिए कि नहीं, आपको बहुत 10-15 lakhs पर मंथ कमाना है या इस तरह, क्योंकि इट टेक्स इट्स टाइम. धीरे धीरे आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका पैकेज बढ़ता रहता है. बट इफ़ यू, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन क्रिटिकल केयर एंड यू हैव ओपनड अ सेटअप इन अ पेरिफेरी, और you have taken pain medicine and you have started your own setup, and your OPD is running very nice, and you have a lot number of patients coming to you, and you're doing a lot of procedures, then there's no limit for money. It really totally depends on you how much effort you want to put, and then only you'll get the gains. But otherwise, if you don't do anything, then it has a proper serially धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा gradually your money will increase. But it is not like you are that again depends on your personality. If you want money all the time, you really want to earn more. कई लोगों को 10 लाख भी कम पड़ जाता है, and some people are happy with 3 lakh per month. So it depend करता है कि आपको क्या चाहिए. Next है, can we run OPDs? So OPDs in periphery comfortably, many people who have done MBBS, they are running their OPDs. So if you have done critical care, of course you can run your own OPD, no issue in that. But pain medicine, if you do, then of course you can run your own OPD. Some people are, if you are confident enough to run your own OPD after doing MD anesthesia, you can do that in periphery like MBBS people are doing. You should have that experience then. नेक्स्ट इज इट हेक्टिक. अब लोग बोलते हैं हमें पैसे भी कमाने हैं और हमको हेक्टिक ब्रांच भी नहीं चाहिए, और हमको ये भी चाहिए, हमें स्ट्रेसफुल भी नहीं चाहिए, हम कुछ भी नहीं, ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जिसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी. बट हेक्टिक का इसमें ऐसे, व्हेन यू आर डूइंग रेजिडेंसी, इफ़ यू कंपेयर दिस टू योर सर्जिकल रेजिडेंट फेलोज, तो आपका तो इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल ब्रांच है ही नहीं. फिर उनको तो बहुत काम करना पड़ता है. आपको हेक्टिक, अगर आप सोच रहे हैं कि 6 to 8 ड्यूटीज़, नाइट ड्यूटीज़, मतलब 24 आवर ड्यूटीज़ इन अ मंथ आपको हेक्टिक लग रहा है इन द बिगनिंग एज अ रेजिडेंट, तो आई डोंट थिंक इट इज़ हेक्टिक, बिकॉज
24 आवर्स में आपको केसेस आप सीखोगे कैसे? आपको सीखना तो ऐसे ही पड़ेगा, जब आप इंडिपेंडेंटली रात को केसेस कराओगे तभी आप कॉन्फिडेंट होगे. तो मे बी इन बिगिनिंग 3-4 years it is hectic for you, then slowly it will keep settling, and once you become consultant then it is like more of a responsibility. You have to take care of all the patients who are getting induced, कि उनका जनरल फिजिकल स्टेटस कैसा है, उनका ए से ग्रेडिंग क्या है, अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करने के लिए आपकी वहीं पे फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है या नहीं है. बट यू हैव टू टेक ऑल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट देर आर SRs वर्किंग अंडर यू, एसोसिएट कंसल्टेंट्स वर्किंग अंडर यू, देन यू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प. नेक्स्ट इज लोग आसपास मैडम सब क्वेश्चन आता है कि आसपास के सब लोग मैम मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी ब्रांच नहीं है ये वो. बट उनको पता क्या है, अगर जो आसपास के लोग हैं, आर दे रियली हैव दे डन एनेस्थीसिया, हैव दे do they have so many friends who have this anesthesia as a branch career? So talk to people who are doing anesthesia, and then only you will understand. And then they ask, are you happy in your profession? Yes, I'm 100%, I'm 120% happy in my profession. See, अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस और ये सब के लिए दैट डिपेंड्स. अगर आपने रेडियोलॉजी भी ले लिया या ऑर्थोपेडिक सर्जन है या जो भी हैं, अगर आप आपका सक्सेस और हैप्पीनेस इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं और आपकी कितनी OPD है. और तो मे बी 10 लाख वाला हमेशा कंपेयर करेगा जो 20 लाख कमा रहा है या 30 लाख पर मंथ कमा रहा है. सो देर इज़ नो एंड टू इट. इफ़ यू कीप कंपेयरिंग योर सेल्फ, देर इज़ नो एंड टू इट, एंड कभी आप हैप्पी नहीं होंगे. यू शुड नो कि हैप्पीनेस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी. नाउ दैट ऑल्सो इज़ अ पर्सनैलिटी थिंग. तो एक चीज़ होता है कि आप पैसा कमाना, दूसरा है कि हैप्पीनेस इज रिलेटेड कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं. सो इफ़ यू आर डूइंग वॉट यू लाइक, वॉट यू लव, देन यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. यू जस्ट पुट योर 100% efforts into that and you'll be happy. I chose anesthesia because I liked CPR dena, pain relief and all these things I really liked about the branch. If somebody is getting if somebody is dying in front of me, I can save the patient. At least I know what to do to save the patient. Rest is up to God. But if you know how to do CPR well, then I think you are doing a very good job. And that's why I chose anesthesia. That's why I became a doctor in first place. So I really don't think that I know this thing very well, that if somebody has done some basic life support or advanced life support courses, then it is fine. But if all the branches are standing, all the people from all the branches are standing at one place and a person is dying, then anesthesia people will always be given preference. They exactly know what they have to do. So people, please choose your branch according to all these things, and don't only listen to the negative part. These are all the positive parts that I told you, and rest is up to you. Whatever your heart says, don't listen to your mind, listen to your heart. Whatever your heart says, just listen to it and take the branch accordingly. And don't listen to what people are around you telling. You should ask the professionals and then discuss, because all people whom I know in anesthesia are very happy. So all the best, and you subscribe my channel and share it and follow me. Thank you.